तो जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर मोहम्मद अली शाह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। थैंक यू राजेश जी, शुक्रिया। वेलकम सर। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। पाकिस्तान में इमरान खान की मुसीबतें कम नहीं हो रही। जो इरादे शहबाज शरीफ के दिखाई पड़ रहे हैं वो साफ तौर पे तो यही दिखाई पड़ रहे हैं कि इमरान को कहीं ना कहीं किनारे लगा दिया जाए। लेकिन 9 मई के बाद 9 जून, 9 जुलाई, अब 9 अगस्त भी आने को है, लेकिन इमरान खान पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं हुई है। क्या मौका तलाशा जा रहा है या वाकई में इमरान खान की अभी भी लोकप्रियता इतनी बनी हुई है कि पाक सरकार घबरा रही है? सर जी, दूसरी वजह है जो आपने बोली है कि इमरान खान की लोकप्रियता भी बढ़ी हुई है और वो बहुत पॉपुलर है और सरकार नहीं कर पाएगी कुछ अभी, और ना ही उनको सरेंडर करने का आदेश दिया है, ना ही वो सरेंडर करने वाले हैं। जी, वो मरते दम तक वो लड़ेंगे। वो वैसे खिलाड़ी हैं कि वो हिम्मत नहीं हारते। तो बात ऐसी है कि इमरान खान बल्कि पुतिन साहब नाराज हो गए पाकिस्तान से, और इनके दुगली चालें चलती रहती हैं। इमरान खान बड़े शातिर आदमी हैं, पक्के खिलाड़ी हैं, या तो पक्के खिलाड़ी हैं या तो क्रिकेट के ठीक ठाक खिलाड़ी थे। फिर राजनीति में भी वो रिजाइन नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, कोई ना कोई चाल सामने आ ही जाती है। जी, तो अब देखिए, आपने कहा 9 मई, और ये ना अगस्त आने वाला है अभी कुछ दिनों में ना। कुछ नहीं उखाड़ पाई है इमरान खान का। या तो उनकी सरकार इतनी पावरफुल नहीं है या तो वो कमजोर है। वजह क्या है, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं है, जी। बल्कि मैं एक उनका जो चीज जो साथी था बड़ा उनका। बड़ा अहम सवाल है सर, मैं समझना चाहता हूं कि जब चुनाव होंगे अक्टूबर नवंबर तक, इन चुनावों को जो है हुकूमत ले जाना चाहती है, ले जा चुकी है बल्कि मैं कहूं तो, अगर इमरान खान जेल नहीं जाते हैं या उन्हें जेल में डाला नहीं जाता है, तो अगर पीटीआई लड़ती है, इमरान खान लड़ते हैं, तो क्या इस बात का अंदेशा, इस बात का डर शहबाज शरीफ को, जनरल मुनीर को है कि वो सत्ता में एक मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पे आ सकते हैं? हाँ हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर इमरान खान दोबारा सत्ता में आते, अगर इलेक्शन होते हैं और इमरान खान इलेक्शन में लेते हैं, तो इमरान खान जीत जाएंगे वो इलेक्शन। इस तरीके का सपोर्ट है। और वहां की सत्ता जो है, वहां की मिलिट्री जो है, क्योंकि मिलिट्री सत्ता चलाती है पाकिस्तान के अंदर, ये एक ओपन सीक्रेट है, सब जी, ये बात जानते हैं। तो इस बात का डर कहीं ना कहीं उनके दिल के किसी कोने में है, बिल्कुल है। और वो, मुझे लगता नहीं ज्यादा कुछ बिगाड़ पाएंगे इमरान खान का। इमरान खान के ऊपर बहुत अंडरकरंट है, बहुत बैकिंग है, जो नजर नहीं आती लेकिन है। कहीं ना किसी का तो हाथ पक्का है इमरान खान पे, जो बड़ी बड़ी तकरीर। और एक भी और बात आपने गौर की है राजेश जी, वो जब भी तकरीर करते हैं, कौम जी, कौम, मैंने कौम के लिए ये किया, मैंने कौम के लिए वो किया, कौम को आगे बढ़ाएंगे, कौम। तो वो इस इमोशनल एस्पेक्ट पे बहुत खेलते हैं और लोग बेवकूफ बन जाते हैं इमरान खान की तकरीरों पे। तो जो सपोर्ट उनको मिल रहा है, ये सब वो आवाम है जो बेवकूफ बनी हुई है। यहाँ पे कोई किसी से कम नहीं है पाकिस्तान के अंदर, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे पहले नवाज शरीफ साहब थे, चाहे इमरान खान साहब हो। ये सब के सब एक बस ही मेरा बर्दी के एक छक्के आखिरी हैं। सवाल जो मैं समझना चाहता हूं सर, पाकिस्तान का इतिहास हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं सेना के नीचे ही दबा रहा है। इस देश को ऐसी लीडरशिप, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला जो सेना की पावर को कम कर सके। इमरान खान को अगर हम देखें तो पिछले 1-1.5 साल से उन्होंने कोशिश की है और काफी हद तक कामयाबी भी पाई है। और अगर पाकिस्तान की सेना कमजोर होती है, वो अपने बंकरों में जाती है, राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करती है, तो यह पाकिस्तान की आवाम के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा क्या? बिल्कुल आपने सही फरमाया, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। बिल्कुल इमरान खान, बल्कि पाकिस्तान के लिए सरकार कोई सी भी आए, चाहे कहीं से भी आए, कोई सी बिल्कुल, पार्टी की हो, कोई भी लीडर हो, ये इनको, ये डिटर्मिन्ड है। इन्होंने मन में ठान लिया है, हम तो जाएंगे खाई में, हमको अपनी कुर्सी तैयारी होगी सत्ता में जो आएगा। बाकी जनता जाए घास चराने, बाकी जनता जाए खड्डे में, हमें मतलब नहीं होगा। और ये वही जनता है जो इनको वोट दे के लेकर आती है। वही जनता है जो उनकी पैशनेट स्पीचेस, उनकी इमोशनल स्पीचेस होके बेवकूफ बन जाती है। और ये वही जनता है जो बाद में सफर भी करती है।
आप देख रहे हैं किस तरीके से गरीबी फैली हुई है पाकिस्तान से, किस तरीके से लोग निकल निकल के आ रहे हैं पाकिस्तान से, जी। किस तरीके से सीमा हैदर भी आई पाकिस्तान छोड़ के अपने 4 बच्चों को लेकर। तो बेसिकली पीओके के लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं है चलिए, इनको। मैं ये सीमा हैदर पे उम्मीद है बाद में आपसे चर्चा करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं, इनको तकनीकी भागना है पहलू वहां में से, उनको वो समझूंगा समझ सर रहे हैं आपसे। पाकिस्तान को। जी। तो एक सर, इमरान के सामने चुनौतियां कई हैं। चुनौती जनरल मुनीर भी हैं, चुनौती शहबाज शरीफ भी हैं, तो चुनौती वो लोग भी हैं जिन्होंने इमरान के सहारे सत्ता का मजा लिया है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया राजेश जी। देखिए, इमरान खान ने की जो पोल जो खुली है अभी, जी। आजम ने जो पोल खोली है कि इमरान खान कितना लोगों को बेवकूफ बनाए और बोला मेरे पास ये चिट्ठी है, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था पार्लियामेंट में, वोट कम ही थे, भले भले ही बहुत कम मार्जिन से हारे, जी। लेकिन हारे सही, और स्क्रीन पे जाना पड़ा। तो देखिए, जब यह राजनीति खेलते हैं ये लोग, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं, तो सच जो है वो सामने निकल आ ही जाता है। जी। आप कितना बेवकूफ बनाएंगे लोगों को। तो अल्टीमेटली पोल तो खोल ही दी ठीक है। इमरान खान साहब की। ओके। 1 साल से यूक्रेन को हथियार सप्लाई, यूक्रेनी विदेश मंत्री की सफाई, पाक से नहीं चाहिए हथियार, मगर क्यों देनी पड़ी सफाई, ये बड़ा सवाल है। मैं सीधा मेजर मोहम्मद अली शाह सर के पास चलूंगा, सर से चीजों को और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। सर, क्यों पाकिस्तान और यूक्रेन के विदेश मंत्री को यह सफाई देनी पड़ी कि एक कहता है कि हम हथियार नहीं खरीद रहे, दूसरा कहता है कि हम हथियार बेच नहीं रहे, ऐसी नौबत क्यों आई? और एक और बड़ा सवाल जो मैं समझना चाहूंगा कि अगर वो हथियार की डील करने नहीं आए हैं तो पाकिस्तान में यूक्रेन के विदेश मंत्री आए क्यों हैं? ऐसा क्या है पाकिस्तान के अंदर जो वो ले जाना चाहते हैं साथ में? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल था राजेश जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा बेहतरीन सवाल है। देखिए, बात ऐसी है, किसी तरीके से हम भी अगर कहीं जाते हैं, सफर करते हैं, जी। हम टिकट खरीदते हैं, टाइम लगाते हैं, एनर्जी, अपना एफर्ट भी मकसद से करेंगे ना। या बिल्कुल। छुट्टी पे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है घूमने तो आए नहीं होंगे वो, है ना। जी। तो वो आए होंगे पक्का 100%, जैसे कि आपने फरमाया कि हथियारों की डील करने की कुछ तो जहन में होगा, इन्वेस्टमेंट, सौदा, ट्रेड, कुछ तो। पाकिस्तान जो है, बात ऐसी है कि अगर दुगनी चाल चलेंगे, हम झूठ बोलेंगे, जी। एक झूठ छुपाने के लिए सब बोलने पड़ेंगे। एक दुगनी चाल चलेंगे तो यहाँ पे भी वहां पे भी हम नकाब पहन लेंगे, हर जगह तो नकाब पहन के जा ही नहीं सकता। पाकिस्तान की चोरी जो है, जो झूठ पकड़ा गया आखिर तो, बिल्कुल सर। इसीलिए ही बार बार साहब भेजते हैं अपने विदेश मंत्री को पाकिस्तान, वो भी उनका डिनर अटेंड नहीं कर रहे हैं। जी। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उनके साथ वो नोश नहीं फरमाएंगे उनके मंत्री, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। तो आए क्यों है? जासूसी करने आए हैं सब? नहीं। तो जाहिर सी बात है उनके माइंड में कुछ तो इंटेंशन होगा और निराशा भी होगी एट द सेम टाइम। तो जाहिर सी बात, ये मुल्क ऐसा है, मैं आपको क्या बताऊं राजेश जी, ये बेशरम लोग हैं बिल्कुल। ये मेहमान नवाजी तो मतलब बुलाएंगे लोगों को कहने के लिए कि हम बड़े मेहमान नवाज हैं, और इनकी मेहमान नवाजी देखनी नहीं है रूस को। जी। ये सस्ता तेल नहीं कह सकते हैं कि पीठ में करेंगे, ये छुरा हर घोंपने चीज की को आदत करेंगे है। जिनको फायदा हो बेसिकली। मगर मैं बिल्कुल जी, मैं एक बिल्कुल चीज 100% और जो समझना चाहता था आपसे मेजर मोहम्मद अली शाह सर, कि क्या व्लादिमीर पुतिन को ये चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं? क्योंकि आप गेहूं भी भेज रहे हैं, आप सस्ता तेल भी पाकिस्तान को दे रहे हैं, उस मुल्क को दे रहे हैं जिससे आपको पता है कि कुछ हमें मिलने वाला नहीं है, ना हमारे पास डॉलर आएंगे ना यूरो आएगा, और पाकिस्तानी रुपए का हम अचार डालेंगे नहीं, तो फिर भी खामोशी है, फिर भी दिया जा रहा है, तो इसके क्या कारण है? पुतिन साहब दरअसल बहुत ही शातिर आदमी है, जी। होशियार आदमी है, समझदार आदमी है, और उनको मालूम है कि क्या हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आगे। इसीलिए यही वजह है कि वो ओवर अ डिकेड कभी हेड ऑफ स्टेट रह चुके, कभी प्रधानमंत्री, कभी राष्ट्रपति, जी। और वो खुद एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे फौज में। उनको फौज का भी तजुर्बा है और डिप्लोमेसी का भी तजुर्बा है, मिलिट्री का भी तजुर्बा है और राजनीति का भी तजुर्बा है बेसिकली। तो पुतिन साहब समझ रहे हैं, अच्छे समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो बस वेट एंड वॉच
ठीक है, देखते हैं क्या होने वाला है, आगे जाके क्या होएगा। कोई लॉन्ग टर्म जहां पे लोगों की सोच खत्म होती होगी ना, एक आम आदमी की, वहीं पे वैसे मैं देख रहा हूँ कि पुतिन साहब की सोच शायद शुरू हो रही होगी। जी। तो वो इतना दूर का सोचते हैं, पाकिस्तान जो है छोटा सोचता है कि उनके पास इतना तो बैंडविड्थ है नहीं कि वो आगे 10 साल के आगे इन्वेस्टमेंट करना सोचे। जी। चीन सोचता है उनके लिए, पैक और ये चाइना इकोनॉमिक, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सब चीन की ब्रेन चाइल्ड है बेसिकली। ओके। पाकिस्तान फुट सोल्जर है, जो ठीक है बोलो, सर। चीन जो बोले उनकी इशारों पे नाचेगा। हाँ मैं हाँ। अब क्योंकि जी। और रूस की दोस्ती भी हो गई एक तरीके से, तो पाकिस्तान ने कहा अच्छा चीन जो उनका बड़ा भाई है, इनकी दोस्ती हो गई है रूस से, तो हम क्यों भाई, हम भी मस्का लगाते हैं जी। रूस को। क्या पता शायद ही कुछ तुक्का लग जाए, क्या पता कुछ यूरो आ जाए। हाँ। लेकिन आने नहीं वाले, घंटा नहीं मिलने वाला पाकिस्तान को। अल्टीमेटली ठीक वो है सर, कितना भी चलिए मस्का मैं लगा दें, लौटता हूँ कितना ही आपके मक्खन पास लगा एक दें बड़ी खबर के बाद किसी आता को हूँ भी, सर। जी। लेकिन इनको पंगा है। जी, मेजर मोहम्मद अली शाह सर, किस प्रकार से हम ये जो चीन का हैकिंग रेजिमेंट है, किस प्रकार से इसको देखें, क्योंकि भारत के अंदर भी तमाम ऐसी खबरें आती रही हैं कि तमाम कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लिए गए और इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन का हाथ निकल के सामने आए, और दुनिया भर में, भारत नहीं बल्कि फ्रांस, जापान, ताइवान, अमेरिका तक चीन ऐसा कर रहा है। ये कितनी बड़ी चुनौती है चीन की? ये दरअसल बहुत बड़ी चुनौती है, और ये चीन शातिर है, चालबाज है, वो दगेबाज है। उनके एक फिलोसफर हैं सन जू, जी। उन्हें किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर। और द आर्ट ऑफ वॉर मैंने पढ़ी है, इसमें समझी भी है। जी। इसमें बताया गया है कैसे आप युद्ध जीत जाए बिना लड़े। तो बेसिकली ये एक तरीके से टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग वाला हिस्सा है। आप देखिए, आप हैकिंग में आप बिना गोली चलाए, जी। बंदूक से नहीं लड़ रहे आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल करेंगे, आप इंटरनेट वॉरफेयर का इस्तेमाल करेंगे, आप जितना भी है आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करेंगे, आप टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये अपने बैठे हुए ही, आप देखिए 2020 में इंडिया के अंदर जी। बहुत बड़ी हैकिंग हुई थी। उनके हेड ऑफ स्टेट ने कहा था कि अपने पासवर्ड्स को बदल लो और थोड़ा सावधान रहो। और उन्हें मुल्क का नाम नहीं लिया था, वो उनका बड़प्पन था, लेकिन सब जानते थे कि ये चीन ने किया है। जी। चीन टाइम टू टाइम, आपको बताओ लोगों को ताज्जुब होगा ये सुन के कि चीन के पास सारा डेटा है, बहुत डेटा है इनके पास, ओके। अभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। हम लोग भी अनुमान तौर पे मासूमियत में, भोलेपन में बस सोचते हैं हमारा डेटा उनके पास होगा नहीं, होगा, सब कुछ होगा। ओके। अल्टीमेटली कहानी ये होने वाली है फ्यूचर में। बदकिस्मती से मैं ये कह रहा हूँ और बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि भाई, लॉकर की चाबी, आपके पैसे होंगे लॉकर में, चाबी होगी किसी और के पास, तो आप क्या करेंगे? वो होगा चीन। तो चीन अमेरिकी का आपने हैक कर दिया भैया, तो ठीक है। आपने कदर इज्जत क्या करी आपने? और ये करा है चीन ने। सब जानते हैं चीन जो है वो अपनी ये सब हरकतों से वो बाज नहीं आने वाला है। एक बड़ी तो चुनौती कह सकते हैं इसका सर। तोड़ निकालना पड़ेगा दुनिया को मिलके। जी। इसका एक आईटी का तोड़, कि कैसे अगर जब कि वो हैक ना कर पाए और उनके ऊपर हम ही खुद हावी हो जाए। ठीक है एक सर। एग्रेशन, क्योंकि एग्रेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, कि ओके। अपने पासवर्ड हम बचाते रहे, जाके उनको अटैक करो, उनके सर्वर को अटैक करो। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जिस प्रकार से एनआईए काम कर रही है और जिस प्रकार से आतंकी मॉड्यूल को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो पैसा देते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा आतंकियों से भी ज्यादा उनकी सोच को, उनके फन को कुचलना जरूरी है। और शायद एनआईए ये समझ चुकी है, और यही कारण है कि चाहे वो व्यापारी हो, सरकारी नौकरी में लगे हों, वर्दी के अंदर हों, उन्हें पहचाना जा रहा है और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने राजेश जी। देखिए, पाकिस्तान जो है, अगर इनकी आइडियोलॉजी का खात्मा होना है, हम एक सर काटेंगे, हम इनका एक उग्रवादी मारेंगे, इनके 10 पैदा होंगे, जी। तो कहां तक कितने 10 पैदा मारेंगे और पैदा होंगे, तो इसका कभी अंत है ही नहीं। अंत तब होगा जब इनकी आइडियोलॉजी, इनका सोच, इनका जो जो विश्वास है, वो हमें तोड़ना है, वो इसमें इनको खत्म करना है कि भाई नहीं, आप तरीके से इनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो गलत है। अब आप देखिए, इसी तरीके से जो है उनके उग्रवादी जो है जी। वो पैदा होते मल्टीप्लाई होते रहेंगे फिर ऐसे। तो उनका जब खात्मा ऐसा होएगा कि, दूसरी बात है कि टेरर फंडिंग,
जो होती है, इनके अगर आप चोक कर दें किसी को भी, एक एग्जांपल देता हूं मैं, किसी कंपनी के अंदर अगर पैसे नहीं आएंगे तो वो अपने तनख्वाह नहीं दे पाएंगे एम्प्लॉय को, कंपनी बिल्कुल। अपने आप बंद हो जाएगी। बस उसी तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा ये टेरर फंडिंग होती कहाँ से है, कैसे होती है, क्या होता है, कैसे आ रहा है पैसा, कहाँ से इनके पास हथियार एमुनेशन आ रहे हैं, पूरा चिट्टा पिट्टा। अब ठीक है। टेरर फंडिंग जो कि पाकिस्तान जो है वो लग्जरी प्रॉपर्टीज, जी। जेम्स, इलीगल प्रॉपर्टीज, बिटकॉइन के जरिए कई इनके पास मेथड्स हैं। वहां से हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कई जगह पे रोक लगाए, इनके ऊपर और कम एक हुई है टेरर बड़ा फंडिंग एक्शन काफी लिया हद है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में शायद जम्मू कश्मीर से बिल्कुल नेस्तानबूद जो है आतंकियों को कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर मोहम्मद अली शाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चीजों को इतने अच्छे से समझाने के लिए।